नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जैसा कि हमने आपको पहले भी पढ़ाया है, ये परीक्षा में आने वाला एक व्याकरण का खंड है। जैसे कि व्याकरण के तमाम भाग परीक्षाओं में आते हैं, वैसे ही यह भी परीक्षा में आता है। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को परीक्षाओं में अवश्य ही आता है। और ये अव्ययी भाव समास पढ़ाएं। इसके पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास क्या है। तो जैसा कि परिभाषा में लिखा हुआ है कि जिस सामासिक पद का प्रथम पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञावाची हो, अर्थात दूसरा पद संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, प्रत्यक्ष और प्रत्येक आदि। तो इसमें पहला पद अव्यय है। जैसे कि यहां हम अगर देखें यथाशक्ति में, यथाशक्ति यथाशक्ति को अगर हम देखें तो इसका पहला शब्द है यथा। यथा इसका पहला शब्द है और दूसरा है शक्ति। तो परिभाषा जैसा कि लिखा हुआ है, प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। तो यहाँ पर प्रथम पद यथा अव्यय है। तो अव्यय है क्या? क्योंकि परिभाषा के अनुसार पहला पद अव्यय होता है, तो अव्यय क्या होता है इसको भी जान लेना आवश्यक होता है। तो अव्यय के लिए उसकी परिभाषा क्या है हम जरा देख लेते हैं। जैसे कि इधर आप अगर देखना चाहें तो अव्यय की परिभाषा अगर हम देखें तो इसकी परिभाषा है कि जिन शब्दों पर काल पुरुष वचन, काल पुरुष वचन लिंग और कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय कहलाते हैं। जैसा कि यहां पर हमने लिख दिया, जिन शब्दों पर काल पुरुष वचन लिंग और कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अव्यय कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जिन पर इनके द्वारा, अर्थात इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इनके द्वारा जो शब्द अपरिवर्तनीय होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय कहलाते हैं। तो अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम दे रहे हैं, वो गणित का पोर्शन हो जाएगा, लेकिन हम उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं। जैसे कोई लड़का 1000 रुपया लेकर के बाजार गया और इसमें से 700 रुपया खर्च कर दिया, तो वापस आता है तो उसके पास 300 रुपया बचता है। तो ये क्या है? परिवर्तन है। ये उसकी धनराशि परिवर्तित हो गई, राशि परिवर्तन है, राशि का परिवर्तन। तो 300 रुपया खर्च हो गया, अर्थात वो उसका पूरा जो धनराशि था वो उसमें से इतना खर्च हो गया तो बचा इतना,
और वहीं कोई लड़का उतनी ही राशि लेकर जाता है और खर्च उसका शून्य होता है तो बच जाता है, उसका पूरा पैसा बच जाता है। अर्थात ये क्या है, अपरिवर्तन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अर्थात जितना वह लेकर गया था उतना ही लेकर वापस आया, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात यहाँ व्यय नहीं हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, व्यय हो गया, व्यय हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर अव्यय, अव्यय अर्थात अव्यय हो गया। अगर हम देखें तो उसका एक भी पैसा व्यय नहीं हुआ, पूरा का पूरा पैसा बच गया, तो यहाँ क्या हुआ, अव्यय हुआ और यहाँ व्यय हो गया। और हम पढ़ क्या रहे हैं, अव्यय। तो अव्यय का मतलब होता है कि जहां कोई परिवर्तन न हो, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, पुरुष, काल, कारक और वचन के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये परिभाषा के अनुसार अव्यय अगर देख लें तो उसके अनुसार यहाँ पर हम देखें अव्ययी भाव समास, तो जो यहाँ पर लिखा है कि जिन सामासिक शब्दों में जिन सामान्य अव्ययी भाव समास की परिभाषा यहाँ पर लिखी है कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और दूसरा पद संज्ञावाची हो, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम यथाशक्ति का संधि विच्छेद कर दें, यथाशक्ति का अगर हम संधि विच्छेद कर दें तो हो जाएगा यथा धन शक्ति। दूसरा है प्रतिदिन, 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 प्रतिक्षण, प्रतिपल, कुछ भी हो सकता है। तो प्रतिदिन अगर यहां लिखे तो हो जाएगा प्रतिधन दिन। अगला है प्रत्यक्ष, हो जाएगा प्रति धन अक्ष। यथाशक्ति हो जाएगा शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन यानी हर दिन, और यहां हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रतिधन अक्ष, अर्थात आंख के सामने, आंख के सामने। तो इस प्रकार से वैसे यहां पर जो प्रत्येक लिखा है उसका भी हो जाएगा हर एक, जैसे यहाँ हर दिन लिखा है वैसे यहाँ हो जाएगा हर एक। तो इसमें जो यह यथा, प्रति, फिर यहाँ प्रति है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इन शब्दों के द्वारा, काल, पुरुष, लिंग, कारक और वचन के द्वारा इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए ये सामासिक पद अव्यय कहलाते हैं। अर्थात अव्ययी भाव ये अव्यय है और इनसे बना हुआ शब्द अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो इस कारण से यहाँ पर अव्ययी भाव समास जो दिया गया है इन शब्दों के द्वारा वो यही है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये अव्ययी भाव समास परीक्षा में आपके लिए अवश्य ही आता है। तो अव्यय से युक्त इन शब्दों का संधि विच्छेद करके और उसके अर्थ को बता करके और कुछ दूसरे ढंग से भी जो हमने आपको बताया कि परिवर्तन क्या होता है, अव्यय क्या होते हैं, और यहाँ उसकी परिभाषा दिया हुआ। क्योंकि जब तक ये परिभाषा समझ में नहीं आएगी ये अव्ययी भाव समास समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको ये अव्ययी भाव समास, उसकी परिभाषा, अव्यय की परिभाषा आदि बताया। पुनः आपसे यह कहते हुए कि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही हम किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।